तो ब्राह्मणी जो थी वो व्रत थी। तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तू अपने बेटा रोहित को भेज दे और बाग से पूजा के लिए फूल मंगवा ले। तारा ने कहा ठीक है। आज तारा ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित दौड़ते हुए आए। तारा ने हाथ में डलिया पकड़ा दी और डलिया पकड़ा करके तारा ने कहा, बेटा रोहित तुम बाग में चले जाओ, पूजा के लिए फूल ले आओ। रोहित बोले ठीक है मैया, मैं अभी फूल लेकर के तुरंत वापस आता हूँ लौट के। रोहित ने डलिया ले ली, डलिया लेकर के बाग में पहुंचे। बाग में पहुंच करके फूल तोड़ने लगे और परीक्षित जी जैसे ही फूलों को तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे, विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई। और दादा जब विश्वामित्र को तसल्ली नहीं भाई तो विश्वामित्र ने काले सर्प का वेश धारण कर लिया और सर्प का वेश धारण करके महाराज बगिया में जाके छिप गए। और बगिया में जाके जब फूल में जाके छिपे तो छिपने के बाद में महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बेटा रोहित ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे ही महाराज रोहित की उंगली में विश्वामित्र ने डस लिया। और जैसे ही रोहित की उंगली में विश्वामित्र ने डसा तैसे ही रोहित उसी बाग में पछाड़ खा करके गिर पड़े। हाथों से डलिया छूट गई और जैसे ही डलिया छूटी फूल बिखर गए। रोहित माँ माँ कह करके उस बाग में जैसे ही पछाड़ खा करके गिरे। आज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो बेटा रोहित को उठा करके किसी वैद्य के पास में पहुंचा दे। दादा आज विश्वामित्र ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का लड़का बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी काले सर्प ने खा लिया। जिस किसी मैया को लाल हो वह मैया चली जाए और जाए के बाग से अपने लला को ले आए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो वह मैया को पूत मर जाएगा। जो विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो आवाज पहुंची तारा के कानों में। और जब तारा के कानों में आवाज पहुंची तो एक बात याद रखना मेरी माँ, कि बच्चों के ऊपर जब थोड़े से भी कष्ट आते हैं ना, और बच्चे के अगर ऊपर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाए तो माँ सबसे पहले घबराने लगती है, माँ की आत्मा सबसे पहले तड़पने लगती है। याद रखना, जैसे ही तारा के कानों में आवाज पड़ी, तारा के दिमाग में झटका लगो है, मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गवो। तो तारा भोजन बनाए रही थी, सो मैया के दिमाग में झटका लगो कि मेरो ही पूत बाग में फूल लेवे काजे गवो। तो तारा दौड़ के ब्राह्मणी के पास में पहुंची और ब्राह्मणी के पास में पहुंच करके जवाब दिया, मैया मेरो लला बाग में फूल लेवे काजे गो तो अब मोई लगत के मेरे पूत को काले सर्प ने खाए लो। मैया मोई चलो जान दो, अपने लला को मैं एकदम देख आ जाए, अगर वो नेकल तेरी हो गई मैया मेरो पूत मर जाएगा, मैं देख हम दे। ब्राह्मणी बोली सुन, पहले तो पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार कर, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे, पहले भोजन बना पूरा। अब आप सोचो भैया कि जिस मैया को बालक बाग में मर रहो हो गए, मैया को भोजन बनाने में मन लगे नहीं लगे। तारा लौट करके आई रसोई में, और रसोई में जैसे ही लौट के आई सो मैया मजबूरी में आए के भोजन बनाने लगी। और जब तारा भोजन बनाने लगी, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। भोजन तो बना रही है, मन है पुत्र के पास में कहूँ ऐसा ना हो कि मुझे को देरी हुई तो मेरा पूत मर जाए, और मेरा लला अगर मर गए तो बाकी मैया जिंदा नहीं रही। तो ध्यान रखना परीक्षित जी, तारा भोजन बनाती जा रही है और भोजन बनाते बनाते तारा की आंखों में आंसू चलते जा रहे हैं। और तारा रोए के बोली, बेटा अरे भोजन नहीं बनाए और माता की छुट्टी बगतारी, अरे भोजन नहीं बनाए माता की छुट्टी बगतारी।
मुझे छोड़ के मत जाना। भोजन बनाया और जल्दी जल्दी भोजन तैयार करके आज ब्राह्मणी के पास में पहुंची। ब्राह्मणी के पास में पहुंच के जवाब दिया, मैया मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, तेरी आज्ञा हो गई, हम चले जाए। मैया मुन्ने को देरी हो जाए, मेरा लला मर जाए, मैया मुझे चलो जानते हो। छो जब बात कही ब्राह्मणी ने जवाब दिया, जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तेरा लड़का मर जाए तो बात भाई बाग में दफना दिए, मेरे घर लेके मत आइए, न तू मेरे घर पवित्र करे आए के भाई दफना देना उसको। याद रखना, जिंदगी में जब अपना सारा छूटता है ना तो ये दुनिया वाले आपका साथी बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप ये सोचो कि घर वालों का साथ छोड़ दे, परिवार वालों का साथ छोड़ करके ये दुनिया हमारे मदद कर देगी, दुनिया हमारा संग दे देगी, कोई संग देने वाला नहीं है। जब तक अपने पास में है, जब तक अपना परिवार साथ है, जब तक अपने घर वाले साथ हैं, तब तक दुनिया की तुम हर जंग जीत सकते हो। और जब अपने साथ नहीं होते हैं ना तो दुनिया की किसी जंग में खड़े हो जाना तुम्हारी जीत हो नहीं सकती है। याद रखना, आप ये सोचो कि दुनिया वाले आपका दुख बांट ले, ये दुनिया वाले आपका दुख बांटने के लिए नहीं बल्कि दुनिया वाले आपके दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तेरा लड़का अगर मर जाए मेरी दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना। दौड़ पड़ी मैया, तारा भागने लगी, नंगे पैर भाग पड़ी, गिरती जा रही, उठती जा रही, भागते 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 मैया बाग में पहुंची। जब बाग में पहुंची चारों तरफ अपने पुत्र को ढूंढने लगी, कहाँ है मेरा लाल, कहाँ है मेरा पुत्र रोहित, बेटा आवाज दे, तेरी मैया तेरे पास में आई है, बोल बेटा। मैया ढूंढ रही है, ऐसे तड़प रही है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। दौड़ी मैया, क्या देखा, रोहित एक कोने में पड़ा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया, मुंह से झाग निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोहित के मुख से माँ का शब्द निकल रहा है। दौड़ के तारा गई, जाके अपने लला की दशा को देखो, छाती से लगाए लो, पूत कहाँ तो काले सर्प ने खाओ लला, मैं बता, हम तो वैद्य के पास में ले जाइए तो इलाज करवाइए तो हम ठीक करवा दिए, बता न लाल तो कहाँ काले सर्प ने खाओ। अपने पल्लू से मैया अपने लला के मुख के झाग को पोंछने लगी और महाराज रोहित की आंखों से आंसू चलते जा रहे हैं। तारा ने जवाब दिया, बेटा बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया। तो रोहित ने तारा की आंखों में आंसू देखे तो रोहित ने तारा से कही, मैया तुम रो रही हो, तुम रो रही हो माँ मेरे लिए, माँ तुम रो नहीं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से रो। मैया मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन आज मरते समय तुम्हें रुला करके मैं जा रहा हूँ। और रोहित ने रोई की बात कही, मैया सुना, मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जान फूलों में पिसी अरिया तो, मैया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से रो। और तुम्हें नहीं पता माँ, कलीनो जन्म सो मरते हैं, ये
जिंदा रहने वालों नहीं है। मेरे पास में बहुत कम समय है माँ, अपनी छाती से लगा लो, एक बार अपने मुख से बेटा कह के बुला दो, इस आत्मा को धीरज बन जाएगी मरते समय, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। माँ मेरी बात सुनो, तुम रो नहीं, क्यों रो रही हो? तुम सबको मरना ही है एक ना एक दिन। तारा कहने लगी तू कैसी बातें कर रहा है, तू बड़ी आसानी से कह रहा है कि तू मर जाएगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि जब मुझे कुछ हो गया तो तेरी मैया तेरे बिना कैसे रहेगी। याद रखना। आज तारा बोली कि तेरे बिछड़ने को लला मुझे दुख सोना चाहते हैं, बिना भटक लाऊंगी जो बाबा छड़ा इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाना। लाल मेरी बात सुन ले, रो बोलो मैया, जो कुछ दुख सुख की हो सो आज ही के लिए, कल सुनने वालों तो लला जिंदा नहीं बचेगा। तो कल सुख की कछु सो मैया, एक बार पुचकार के लिए, कल सुनने वालों तो लला जिंदा नहीं बचे। सुना अरे तुम सुख की कछु